हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद बीसीसी पॉइंट में। दोस्तों, दो जो है लेसन है ना आपका जो है इकोनॉमिक्स का राज्य एवं राष्ट्र किया है, उसके जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आ गए हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी इस बार जो है 2025 का बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए, क्योंकि इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके लिए लेकर आ गए हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? किसको कहा जाता है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो देखिए, भारत में वित्तीय वर्ष जो है ना हमारा 1 अप्रैल से जो है ना 31 मार्च तक होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय जाना जाता है आय गणना विधि, उत्पादन गणना विधि, व्यावसायिक गणना विधि, उपरोक्त सभी के द्वारा। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय जो है ना इन तीनों के द्वारा जाना जाता है। ठीक है, यानी आय गणना विधि, उत्पादन गणना विधि और व्यावसायिक गणना विधि, यानी उपरोक्त तीनों सभी के द्वारा जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार में प्रति व्यक्ति आय गरीबी में गुजर रही है। ठीक है, 41.4%, 42.4%, 51.4% या 100.4%। तो प्रति व्यक्ति आय ना बिहार में 41.4% से क्या हो रही है, गुजर रही है, यानी बिहार का जो है ना प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन, बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? ठीक है, सबसे कम जो है ना बिहार में किस जिले का प्रति व्यक्ति आय है? नालंदा, रोहतास, सिवान या शिवहर? ठीक है, तो इसमें से जो है ना शिवहर का क्या है प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, और सबसे अधिक किसका दोस्तों तो पटना का है। ठीक है, आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नांकित में बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? देखिए अभी मैंने बोला था ना, ठीक है, भागलपुर, पटना, गया या सीतामढ़ी। तो अभी मैंने आपको बताया ना कि पटना का क्या है प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ठीक है, और सबसे कम अभी मैंने आपको बताया ना किसका है तो शिवहर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपयोग किया जाता है। यह राष्ट्रीय आय की यह परिभाषा किसने दी थी? ठीक है, मार्शल ने, फिशर ने, पिगू ने या कोई नहीं? ठीक है, तो ये दिया था फिशर ने। ठीक है, आप अच्छे से याद रखिएगा, यह परिभाषा जो है ना फिशर ने दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? ठीक है, सरकार की आय, सार्वजनिक उपक्रमों की आय, पारिवारिक आय या उत्पादन के सभी के साधनों का आय। ठीक है, तो देखिए जो है ना राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है उत्पादन के साधनों की आय। ठीक है, जितने भी होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार में अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग कौन सा है? ठीक है, अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का अंग कौन सा है? निर्माण, कृषि, परिवहन या व्यापार? तो कौन सा है दोस्तों? कृषि है, यानी कृषि से ही क्या होता है बिहार में अत्यधिक आय प्राप्त होता है। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? आयकर को, उत्पादन कर को, इनमें से कोई नहीं, या बिक्री कर को? तो प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत जो है ना हमारा आयकर को क्या किया गया है, शामिल किया गया, इंक्लूड किया गया है। ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? अभी मैंने आपको बताया कि किसका अधिक है तो पटना का है। ठीक है, शिवहर का क्या है दोस्तों सबसे कम है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। योजना काल में भारत की औसत वार्षिकांक विकास दर क्या है? ठीक है, 3.5%, 4.2%, 6.5% या 7%? तो योजना काल में जो है ना भारत का औसत वार्षिक दर जो है ना 4.2%, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय गणना का आयाम नहीं है, क्या नहीं है? सकल घरेलू उत्पादन, सकल राष्ट्रीय उत्पादन, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, मौद्रिक उत्पादन। ठीक है, मौद्रिक उत्पादन। तो राष्ट्रीय गणना का आयाम जो है ना मौद्रिक उत्पादन नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो जो है ना इसका डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ को लिंक जो है भेज दिया गया है, आप वहाँ से सीधा डाउनलोड करके सेट भी मार सकते हैं, यानी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि आप कितने क्वेश्चन इसमें से सॉल्व कर रहे हैं। बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है किसका? कृषि क्षेत्र का, औद्योगिक क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बिहार में जो है ना आय का सर्वाधिक योगदान होता है कृषि क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन है टफ क्वेश्चन है, बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, यानी आपसे भी पूछ सकता है कि राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। कब लगाया था? तो जो है 1868 ईस्वी में इन्होंने लगाया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कार्यों के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है उसे क्या कहते हैं? यानी कार्य कर देने पर क्या मिलता है हमको? व्यय, आय, पूंजी, इनमें से सभी। ठीक है, तो मिलता है हमको क्या? तो आय मिलता है, यानी पैसा मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे लोग इसमें गलत कर देंगे, क्या करेंगे दोस्तों तो इनमें से सभी मार देंगे, लेकिन आपका एक गलत आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है, ठीक है, कौन सा विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है, ठीक है दोस्तों। ये शायद इसमें ऑप्शन गलत दिया है, ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? अभी मैंने आपको बताया ना, भारत में पूछ रहा है ना, बिहार में तो हो जाएगा आपका पटना, ठीक है, और भारत में किसका हो जाएगा? बिहार, चंडीगढ़, हरियाणा या गोवा। तो भारत में आपका गोवा का क्या है दोस्तों? सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है सहज, वैज्ञानिक, व्यवहारिक, उपयुक्त तीनों, ठीक है। तो उत्पादन एवं गणना विधि जो है ना उपयुक्त तीनों है, सहज भी है, वैज्ञानिक भी और व्यवहारिक भी है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर राइट आंसर है, उपयुक्त तीनों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 2005-06 में निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत अधिक थी, ठीक है? महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश या उड़ीसा। तो सबसे ज़्यादा जो है ना 2005-06 में निम्नलिखित में प्रति व्यक्ति आय जो है ना अपेक्षाकृत अधिक थी, वो थी महाराष्ट्र की, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ए नंबर जो है ना हमारा महाराष्ट्र की क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है y=c+l फॉर्मूले को बताया है, किसने बताया है? केन्स ने, फिशर ने, मार्शल ने, पिगू ने, ठीक है। तो ये बताया है फिशर ने, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। सन 2008-09 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय क्या थी, ठीक है? 22,553 रुपया, 25,494 रुपया, 6,610 रुपया, 4,850 रुपया, ठीक है। तो 2008 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय जो थी 25,494 रुपया थी, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में इसके पीडीएफ को सेंड कर दिया गया, आप अच्छे से वहां से भी जाकर डाउनलोड करके सेट को मार सकते हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।